Hi, good morning students. In today's lecture of Advanced Engineering Mathematics, I will explain you central difference formula which is also known as Stirling formula. Yeah, Stirling central difference formula. This formula is the average formula. Average you know very well. If we have to give an equation, suppose this is given to you y0 plus u delta y0 just like it, and next formula you have to give in y is equal to y0 plus u u delta y माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरीके से प्लस यहाँ पे भी प्लस। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये गाउस फॉरवर्ड और ये क्या है बच्चों, बैकवर्ड। ये गाउस बैकवर्ड फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, गाउस बैकवर्ड, और ये गाउस फॉरवर्ड फॉर्मूला है। अब स्टूडेंट्स दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और ये, इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y। एक टर्म से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट टर्म देखिए, यहाँ y0, यहाँ पर भी y0, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 2y0 प्लस यहाँ पर देखिए u डेल्टा y0 u डेल्टा y माइनस वन, तो u कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स। अगर u हमने यहाँ से कॉमन लिया स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये डेल्टा y0 प्लस डेल्टा y माइनस वन, ये ब्रैकेट क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 2 से क्या करेंगे, सभी टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू चाहिए आपको। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये y0 तो आ गया आपका पूरा, प्लस u, यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, ये डेल्टा y0 प्लस ये डेल्टा y माइनस वन, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा 2 सबके। तो यहाँ पर देखिए ये जो वाला टर्म है, ये पहला टर्म y0, ये दूसरा टर्म। सिमिलरली आगे वाले टर्म्स को अगर अपन फर्दर ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये फॉर्मूला वी विल गेट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ये किसका। डियर स्टूडेंट्स, एज यू आर सीइंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, कंप्यूट, आपको एक वैल्यू कंप्यूट करनी है u 12.2। तो देखिए u 12.2 का मतलब है ये u आपको दे रखा है ना, 1 प्लस लॉग साइन एक्स दे रखा है कि नहीं डियर स्टूडेंट, 1 प्लस लॉग साइन एक्स। तो यहाँ पर आपको u 12.2 की वैल्यू पुट अप करनी है, यानी जब x की वैल्यू कितनी है 12.2, तो देखो 12.2 यहाँ पर आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको इस u की वैल्यू, यानी ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू स्टूडेंट्स वी हैव टू गिव इन, ये x डिग्री में गिवन है, देखिए 10 11 12 13 14, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आपको गिवन है, ये वैल्यूज, ठीक है। नाउ एज यू नो वेरी वेल, इसको आप क्या लेके चलेंगे, जैसे बीच वाला जो टर्म है इसको x0 लेके चलेंगे, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये x माइनस वन हो जाएगा, और ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज आपकी बच्चों आ जाएंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज, बस ठीक है इसको कर लेंगे। देन स्टूडेंट्स देखिए वी हैव टू कंप्यूट ux एट x इज इक्वल टू 12.2, तो ये वैल्यूज यहाँ पे लाई कर रही है 12.2, which lie very near to x is equal to 12. So central value of the given table, therefore we use Stirling formula. तो ये बीच में आ रहा है, बीच में वैल्यू आ रही है, तो अपन कहाँ यूज करेंगे बच्चों, वी विल यूज Stirling central difference formula.
वी आर अज्यूमिंग हियर x इज इक्वल टू 12 डिग्री एज ओरिजिन। इसको अपन क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वी आर अज्यूमिंग दिस वन एज 12 डिग्री। द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, इफ वी विल फर्दर bring or make the forward difference table, then we have to write these values. Now in this you have to give in this one, ये जो अपने को given है ux, इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो ux की टेबल अपने को स्टूडेंट्स बनानी है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर इफ वी वांट टू ड्रॉ द टेबल ऑफ ux, if we want to draw the table of ux, then ये जो वैल्यूज वी हैव टू गिव इन क्वेश्चंस के अंदर, x0, x-1, x-2, x1 और x2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके करस्पॉन्डिंग ये y0, y-1, y-2, y1 और y2। नाउ द स्टूडेंट्स में फेस द प्रॉब्लम ऑफ कि ये y0 सर ये 0.31788 कैसे आया। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चंस के अंदर कि जो आपका ux है, द ux विच यू विल कैलकुलेट दैट इज ux, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 1 प्लस लॉग, ये जो आपको दे रखा है लॉग साइन और x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, जो x की वैल्यू है 12 वो यहाँ पुट अप करनी है, इसको सॉल्व करना है, ux की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये y0 आ जाएगा, सिमिलरली y-1 आ जाएगा, सिमिलरली इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। जब ये वैल्यूज आपके स्टूडेंट्स कैलकुलेट हो जाएंगी, then students you have to use the forward difference table. With the help of these difference you will calculate these values. Now you will calculate these values and these values, these values and these values and these values, यानी you will complete the forward difference table. फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल स्टूडेंट्स अगर आपकी बन गई है तो यहाँ से अगर अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि यहाँ से y0 अपन स्टार्ट करेंगे, तो y0 देखिए ये रहा, ये y0। अब बात आती है देखो सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूले की, तो देखो इसके बाद जो बैकवर्ड फॉर्मूला है उसमें बैक जाते हैं, फॉरवर्ड में आगे चलते हैं। एक बार क्लियर कर लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला कहाँ से स्टार्ट होगा, y0 से, तो पहले टर्म में y0 आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक बैक इधर, इसमें अगर फॉरवर्ड में आते हैं तो ये किधर आते हैं स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड में, अगर फॉरवर्ड में आते हैं स्टूडेंट्स तो फॉरवर्ड में इधर आते हैं, फॉरवर्ड में इधर आएंगे, बैकवर्ड में इधर, फिर वापस से यहाँ आते हैं, ठीक है। फिर वापस से यहाँ आएंगे, फिर वापस से इसका इधर जाएंगे और इसमें इसमें इधर जाएंगे, और फिर वापस से दोनों का एरो यहाँ पे आ जाएगा। यानी देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये डेल्टा y-1, और ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा y0, दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या आ रहा है, ये डेल्टा स्क्वायर y-1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, डेल्टा क्यू y-2 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये डेल्टा क्यू y-1 आ रहा है। इन दोनों को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, फिर ये डेल्टा की पावर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान क्या रखना है आपको, जब भी बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करते हैं तो y0 डेल्टा y-1 डेल्टा स्क्वायर y-1 फिर डेल्टा क्यू y-2, इस तरीके से चलता है ये बैक में, यानी बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड यूज करेंगे तो फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक फॉरवर्ड बैक। जब सेंट्रल डिफरेंस यूज करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे दोनों का एवरेज, फिर ये इन दोनों का एवरेज, फिर ये, फिर इन दोनों का एवरेज, इस तरीके से स्टूडेंट्स। आई थिंक ये आपको क्लियर है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर अपन फर्दर करेंगे तो u की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से u इज इक्वल टू एक्स माइनस x0 डिवाइडेड बाई h। x we know very well 12.2 minus x0 12 divided by h, h is the difference between these two terms। ये जो दो टर्म्स दे रखे हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस है आपका h। ये इन दोनों किसी भी दो के टर्म्स के बीच का डिफरेंस यू कैन फाइंड आउट और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ u। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्दर आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।
ये देखिए ये स्टेलिंग फॉर्मूला वी हैव राइट हियर, स्टेलिंग फॉर्मूला वी राइट हियर एज यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। ये y0 प्लस यू डेल y0 ये वाला फॉर्मूला, ये -1 ये फॉर्मूला और ये कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट करना है यू एक्स इज इक्वल टू 12.2, तो y0 पहली वैल्यू प्लस यू अपन ने कैलकुलेट कर ही चुके हैं, डेल्टा y0 डेल्टा y -1 और एंड सो ऑन। इस तरीके से वी विल फर्दर कैलकुलेट दिस वैल्यूज। और ये वैल्यूज जब भी अपन फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू आप पुटअप करेंगे देन ये जो वैल्यूज यू आर सीइंग हियर, ये सब कंप्लीट वैल्यूज यू विल पुट इन द फॉर्मूला and we will solve the formula, and after solving we will get the value of this one. ठीक है students, thank you, and similarly you will solve another questions also.